हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है या झूठा, क्योंकि एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोलती। हम तो सिर्फ चैनल हैं, जो कुछ कर रहे हैं परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा, अदृश्य शक्तियाँ कर रही हैं, कण कण में समाये हुए हैं। वो आकाशिक रीडिंग से ऊपर से जो एनर्जी आती है हम वही बताते हैं। हमारे बस में कुछ नहीं, यूनिवर्स कर रही है, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। बस हमने तो जरिया बनाने के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। और आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल टेबल पर 2-3 मेहमान नए आए हैं। एक तो मेरे जी लॉर्ड प्यारे प्यारे बुद्धा, पीछे भी एक बुद्धा पड़े हैं, उसी शॉप से मैं लाती हूँ। तो मेरा मायका है लुधियाना में। कल मुझे जाना पड़ा, वहाँ भोग था। मेरे ब्रदर का बेटे की डेथ हो गई थी, मेरे भतीजे की। कनाडा में हुई थी, लेकिन भोग जहाँ पर आके भी उन्होंने डाला है। तो केवल 50 साल की उम्र ही थी उसकी। तो बहुत दुख हुआ। तो आते समय रास्ते में एक शॉप है, तो वो शॉप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मिट्टी के सभी बर्तन होते हैं वहाँ। जी मुझे बुद्धा जी भी वहाँ से मिले, जो बैक साइड पे बुद्धा जी वो भी वहाँ से मिले हैं। तो ये देखो, ये कितने प्यारे लाफिंग बुद्धा हैं, ये भी मुझे वहीं से मिले। बहुत प्यारे, एक ये वाले हैं, ये वाले, एक ये वाले हैं। देखो कितना प्यारा पोज है, मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ। देखो कितनी मस्ती में है। हमें इतनी मस्ती में रहना चाहिए, किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। देखो मस्त हैं, कितने प्यारे हैं। मतलब मेरा छोड़ने को मन नहीं किया इनको। मैं लेने तो गार्डन के लिए कोई एक्सेसरीज लेने गई थी, तो लेकिन मुझे ये पसंद आए। और ये दूसरा देखो, ये अपनी मस्ती में मुस्कुरा रहा है। देखो इसमें नेचर बसी हुई है, क्योंकि इन चीज़ों में भी आत्मा है, परमात्मा है। ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो अब आते हैं रीडिंग पर। तो हम देखना चाहते हैं। तो बुद्धा जी का कलर मुझे बहुत पसंद आया। मेरा पूरा स्पिरिचुअल टेबल येलो कलर से खिल गया है। येलो कलर होता है परमपिता परमात्मा की ब्रह्मांडी ऊर्जा का कलर, बृहस्पति देवता का कलर। तो मैं तो वैसे ही 20-25 साल से बृहस्पति देवता से जुड़ी हुई हूँ, तो इसीलिए ये कलर मुझे बहुत प्यारा है। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है या झूठा। कार्डों के द्वारा सब पता चल जाएगा भाई, क्या है आपके पर्सन के मन में। लो भाई, पहले ही कार्ड प्यार का आ गया, अनकंडीशनल लव का आ गया। नाइट ऑफ कप्स, जैसे कि सेनापति अपनी प्रजा को प्यार करता है, डे एंड नाइट उसकी केयर करता है, आपके पर्सन का प्यार भी ऐसा ही है। वो आप, ये कार्ड शो कर रहा है, वो आपके प्यार से अंदर से भरे हुए हैं। अब उनको भी पता चल गया है कि स्पिरिचुअल लव क्या होता है। ये दुनियादारी के प्यारों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसकी ऊर्जा बहुत हाई पावर की होती है, इसमें कोई नीडीनेस नहीं होती। जैसे आप अपने पर्सन के प्यार में अनकंडीशनल लव में चले गए हो ना, कोई बात करने की इच्छा नहीं, कोई देखना नहीं कि मैं ब्लॉक हूँ अनब्लॉक हूँ, तो मिलने की कोई इच्छा नहीं। हाँ, बस अंदर ही समाये हुए हैं एक दूसरे के, इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। तो आपके पर्सन भी एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं। पहले कार्ड ने शो कर दिया, तैयार हैं वो, उन्होंने तैयारी कर ली है। तो आगे है वाओ, देखो एनर्जी देखो कितनी प्यारी आ रही है। आप क्लेम कर सकते हो इसको, 666 लिखकर क्लेम करो। 6 नंबर शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। तो आपके पर्सन आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं, वो आपके प्यार से भरे हुए हैं। वो बताना चाहते हैं आपको उस पर्सन ने पहले ऐसे रखा हुआ था। एक एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी, वो एक भिखारियों की तरह भीख मांग रही है। ये और लोगों को अपने कार्मिक को लुटा रहा है। अब ये बैलेंस में आ चुके हैं। अब इस पर्सन को समझ आ गया है कि मैंने अपने डीएफ के साथ इंसाफ नहीं किया, अब मैं उसके साथ बैलेंस में रहूँगा। बहुत प्यारी एनर्जी है। यूनिवर्स सब सिखा देती है, जैसे हमें सिखा दिया अनकंडीशनल लव। हम रोते थे, चिल्लाते थे, सर रात जागते थे, लेकिन अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चाहे डीएम पास से गुजरे, मैंने खुद यूनिवर्स से मांगा था कि मेरा डीएम पास से गुजरे, मेरे पर कोई असर ना हो, तो यूनिवर्स ने वो भी मुझे दिया, लेकिन उसमें 5 साल लगे। द डेवल। तो आपके पर्सन जहाँ ये कार्ड शो कर रहा है, आपको फिजिकली भी मिस कर रहे हैं।
आपने कोई टाइम स्पेंड किया है, कोई पार्टी की है, इकट्ठे बैठे हो, बातचीत की है, वो बातें उस पर्सन को चैन नहीं लेने देती। वो आपके पास आना चाहता है, आपको टच करना चाहता है। हालांकि हमारे रिश्ते में फिजिकल रिलेशन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी दुनिया है, 5 तत्वों का शरीर है, चाहत होती है। ऐसी चाहत है आपके पर्सन के मन में। तो भाई ये प्यार झूठा कैसे हो सकता है? वाओ, द एम्प्रेस। आपके पर्सन चाहे ऊपर से बताएं ना बताएं, 3 नंबर है। 3 नंबर बृहस्पति का है, जुपिटर का है, पूरे ब्रह्मांड के गुरु का है। वो आपके पर्सन की जो आत्मा है ना 5D में, उसको सब पता है कि आपकी एनर्जी कहाँ चली गई है। आप ज्ञान में डूब चुके हो, आप अपना सोल पर्पज बहुत प्यार से आगे बढ़ रहे हो उसमें। वो आपको इस पोजीशन में देख कर ना कि मेरी डीएफ कितने पीस में है, कितनी शांति में है, कितनी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, ज्ञान भी अर्जित कर रही है। हालांकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जन्मों जन्मों की प्राप्ति होती है। तो जहाँ पर दैवी शक्ति उसके पास आ चुकी है, ये भी दैवी शक्तियों का सिंबल है। हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। मतलब ये देख कर ना वो इंसान अपने आप में मुस्कुराता है। और आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपकी जो ऑडियो वीडियो फोटो है वो चुपके से देखता है, कभी कभी रोता भी है, कभी कभी बेचैन भी होता है, लेकिन एक अंदर उसके ना अंतरात्मा एक सेटिस्फेक्शन है कि मेरी डीएफ जिस काम के लिए हमने यूनिवर्स ने बुलाया था वो काम पर लग चुकी है। बहुत प्यारी एनर्जी है। इसको आप ना 11 लिखकर क्लेम करो। 3 लाइनें हैं ना, तो 4 बना दो इनको, इसकी एनर्जी को बूस्ट कर दो। तो आगे है भाई एज ऑफ वांड्स। आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये रिश्ता कोई ऐमी दुनियादारी का रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। ये ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है। इसीलिए बिल्कुल शांत मन से, सच्चे मन से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में। इस जर्नी को इतनी जल्दी कवर करना आसान नहीं है। वाव, स्ट्रेंथ। इस कार्ड के द्वारा आपके पर्सन बताना चाहते हैं, 8 नंबर है। आपके पर्सन ने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। जो झटके खाने थे वो खा चुके हैं। वो अब इन्फिनिटी का सिंबल है, वो बैलेंस में आ चुके हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आप मैं पहले जैसे फियर में, गिल्ट में, ईगो में नहीं हूँ। बिल्कुल मैं बैलेंस में आ चुका हूँ और मेरे में इतनी ताकत आ चुकी है कि हम दोनों के रिश्ते के बीच में, डिवाइन के रिश्ते के बीच में जो भी कोई आएगा उन मुश्किलों को वो पर्सन दूर कर सकता है। चाहे बाहर वाले कार्मिक रिश्ते हों, चाहे उसके घर वाले कार्मिक रिश्ते हैं, अब वो पर्सन नहीं रुकने वाला। अब यूनिवर्स उससे नई शुरुआत कराएगी। वाह, एज ऑफ कप्स। मतलब एक से एक बढ़कर कार्ड आ रहे हैं। मन खुश कर दिया यूनिवर्स। थैंक यू मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग, थैंक यू मेरी दृश्य शक्तियों। आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी डिवाइन की ब्लेसिंग से। इसीलिए वो पर्सन आपके पास आ नहीं रहा, आपको कॉल नहीं कर रहा, आपको मैसेज नहीं कर रहा। उसको ये है कि मैं थोड़ा और सुधर जाऊं, मैं अपनी डीएफ के बराबर जैसा हो जाऊं, तब मैं उसके पास जाऊंगा, तब मैं नई शुरुआत करूंगा। प्यार का कप भरा हुआ है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, अदृश्य शक्तियों की ब्लेसिंग है इस लव के ऊपर। तो अब मैं और कार्ड नहीं लूँगी। मन खुश हो गया।